तब वह तेरे अन्न और तेरे जल पर आशीष देगा। विशेष रूप से प्रभु इस समय जितने लोग परमेश्वर बीमार हैं मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शारीरिक रोगों को हम इसी वक्त दूर करते हैं। हम आपका धन्यवाद करते हैं क्योंकि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया है। यदि आप प्रार्थना करवाना चाहते हैं तो प्रेस सेंटर में कॉल करें, हम आपके लिए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद। प्रेज द लॉर्ड। दोस्तों, हम आपका स्वागत करते हैं आज रात की प्रार्थना में। और आज मैं आपसे बात करना चाहता हूं कि प्रभु यीशु मसीह आपके अन्न और आपके जल पर आशीष देगा। आपके घर में बनने वाली भोजन वस्तुओं पर प्रभु आशीष देगा। आपके जल पर प्रभु आशीष देगा, क्योंकि इस जल और अन्न के कारण आज लोगों के अंदर बहुत सारी बीमारियां फैल रही हैं। क्योंकि परमेश्वर ने तो इन्हें ऐसा नहीं बनाया था, लेकिन इसमें मनुष्यों ने बहुत सारे केमिकल्स मिला दिए हैं और जिसके कारण बहुत सारी बीमारियां उत्पन्न हो चुकी हैं। तो इसलिए बहुत ही जरूरी है कि परमेश्वर हमारे अन्न जल पर आशीष दे, क्योंकि जब परमेश्वर उस अन्न और जल पर आशीष देगा तो वो शुद्ध हो जाएंगी, उनमें कोई अशुद्धि न रहेगी और जिसके कारण आपको किसी प्रकार की बीमारी न होगी। तो इसलिए आपको क्या करना है? आपको हमेशा भोजन खाने से पहले प्रार्थना करना है। उस भोजन के लिए जो आपके सम्मुख रखा गया है, उसके लिए आपको प्रार्थना करना है। प्रभु से कहना है कि प्रभु, आप इस भोजन को शुद्ध करें, इसमें जो भी अशुद्धि है उसे आप दूर करें। और जब आप इस प्रकार से प्रार्थना करते हैं तो वास्तव में हमारा विश्वास है कि वो भोजन शुद्ध हो जाएगा और वो आपके शरीर पर लगेगा और उससे कोई भी बीमारी या फिर कोई भी साइड इफेक्ट आपको नहीं होगा। एक वचन हम लोग पढ़ेंगे, निर्गमन की किताब उसका 23 अध्याय और 25 पद, जहां पर कुछ इस प्रकार से लिखा है। तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तब वह तेरे अंजल पर आशीष देगा और तेरे बीच में से रोग दूर करेगा। आमीन। दोस्तों, यहां पर परमेश्वर का वचन कहता है कि तू अपने परमेश्वर यहोवा की उपासना करना, तू उससे प्रार्थना करना, तू उसके पीछे चलना, तू उस पर भरोसा रखना, तू उसकी आज्ञाओं के अनुसार चलना। क्योंकि जब तू इस प्रकार से करेगा, जब तू अपने परमेश्वर की उपासना करेगा, जब तू उसकी आज्ञाओं के अनुसार अपने जीवन को व्यतीत करेगा, जब तू उससे प्रार्थना करेगा, तब वह तेरे अन्न और तेरे जल पर आशीष देगा। तेरे घर में जो अन्न रखा गया है, जो पानी तेरे घर में है, उस पर प्रभु आशीष देगा। जिसे तू खाने वाला है उस पर प्रभु आशीष देगा और तेरे बीच में से रोगों को दूर करेगा। तेरे परिवार से वो रोगों को दूर करेगा, तेरे जीवन से, तेरे शरीर से वो रोगों को दूर करेगा। तो दोस्तों, इसलिए जरूरी है कि आप प्रार्थना करें, प्रभु पर भरोसा रखें और भोजन करने से पहले अवश्य उस भोजन के लिए प्रार्थना करें ताकि वो शुद्ध हो जाए। और जब वो शुद्ध हो जाए तो आप उसे खाएं, तो आप उस भोजन के द्वारा हष्ट-पुष्ट होंगे और आपकी उस भोजन के द्वारा किसी प्रकार की हानि ना होगी, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं होगा, कोई भी बीमारी उत्पन्न नहीं होगी। और यदि आप बीमारी में हैं तो प्रभु आपको हर एक बीमारी से चंगा करेगा, क्योंकि आप एक ऐसे परमेश्वर पे भरोसा करते हैं जिसने आपके रोगों को उठा लिया, आपके दुखों को सह लिया है और आपके बदले वो क्रूस पर चढ़ गया ताकि आप चंगे हो जाएं, ताकि आप ठीक हो जाएं। सो प्रभु आपको इस वचन के द्वारा बहुतायत से आशीष दे। आमीन। परमेश्वर के वचनों पर मनन करने से आप प्रभावशाली होंगे और आपके काम सफल होंगे। इसलिए इन परमेश्वर के वचनों को अपने घर पर लगा लें और दिन रात इन पर मनन करें, तो परमेश्वर आपको आशीषित करेंगे, इन वचनों को आपके जीवन में पूरा करेंगे। यदि आप इन वचनों को फ्रेम में चाहते हैं तो इस नंबर पर कांटेक्ट करें 8077007695। धन्यवाद। जय मसीह की। मेरा नाम सुनीता है, मैं गाज़ियाबाद से बोल रही हूँ। मैंने अभी कुछ दिन पहले अपनी नातिन के लिए, जिसका नाम निशी है, उसके लिए आपके यहाँ प्रार्थना कराई थी। उसकी शादी थी 22 नवंबर की। तो आप लोगों के यहाँ प्रार्थना कराई थी कि परमेश्वर उसकी शादी अच्छी तरह से हो जाए
और कोई कमी वैसी उसकी शादी में ना रहे। आप लोगों ने हमारे साथ मिलकर प्रार्थना की थी और उसकी शादी बहुत अच्छी तरह से हो गई। परमेश्वर की उपस्थिति पूरी शादी में रही, इसके लिए मैं आप लोगों का धन्यवाद करती हूँ। आपकी पूरी टीम का धन्यवाद करती हूँ। सिस्टर अमृता और ब्रदर पीके, आपका धन्यवाद करती हूँ। आप हम लोगों के लिए और आपकी टीम हम लोगों के लिए रात दिन प्रार्थना में लगी रहती है, उसके लिए हम धन्यवाद करते हैं। और परमेश्वर हमारी हर प्रार्थनाओं को सुनता है और परमेश्वर ने हर प्रार्थना सुनी है। परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ। इसी तरह जिस तरह आप हम लोग के लिए प्रार्थना करते हैं, हम लोग भी आप और आपके परिवार और आपकी टीम के परिवारों के लिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनको भी आशीषित और अपनी बरकतों से माला माल करे। परमेश्वर का धन्यवाद हो। जय मसीह की। तो हम प्रभु यीशु मसीह का धन्यवाद करते हैं आज की सुंदर शाम के लिए। मैं आशा करती हूँ बड़े ध्यान से प्रभु के वचन को आपने सुना है और प्रभु का ये वचन जो सामर्थ्य है आपके जीवन में काम करेगा। सो आइए मिलकर हम प्रार्थना करें। धन्यवाद 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 करते हैं प्यारे पिता, भले और अच्छे पिता, प्यार करने वाले पिता, आदर देने वाले पिता, हम आपका धन्यवाद करते हैं और अपने जीवनों से प्यारे परमेश्वर आपको धन्यवाद देते हैं, सम्मान देते हैं, आदर देते हैं, क्योंकि आप इसके योग्य हैं मेरे अब्बा। आप बहुत भले परमेश्वर है मेरे प्रभु। मैं आपका धन्यवाद करती हूँ पिता। और आज जितने भी भाई बहन, बच्चे, नौजवान, बुजुर्ग लोग हमारे साथ आज शाम की प्रार्थना में शामिल हैं, पिता उनके साथ में आपकी उपस्थिति हो। आपका पवित्र आत्मा हर एक को गाइड करे, कंट्रोल करे, कोऑर्डिनेट करे प्रभु, और पवित्र आत्मा के अभिषेक से वो बढ़ जाए मेरे पिता। मैं धन्यवाद करती हूँ एक एक के हृदय में इस समय कार्य होने पाए। जो दुखी हृदय है, उदास मन है, यीशु मसीह यदि कोई भी समस्या में है, यदि कोई भी तकलीफ और बीमारियों में है पिता, आज आपकी ओर से उनके जीवन में खुशहाली, चंगाई और छुटकारा आने पाए पिता। क्योंकि प्रभु जो कोई आपके पास आता है परमेश्वर, जो कोई आपके निकट आता है परमेश्वर, उसे आप अपने आनंद से भरते, क्योंकि आपका वचन कहता है कि तेरी उपस्थिति में, तेरे भवन में प्रभु आनंद की भरपूरी है। हाँ मेरे परमेश्वर पिता यीशु मसीह, वो आनंद आपके लोगों के अंदर आज की शाम में उमड़ने पाए पिता। इंटरनली जॉय परमेश्वर इन्हें जीवन में होने पाए पिता। थैंक यू फादर। यदि आज दिन भर में कोई भी ऐसा काम पिता जो आपकी दृष्टि में गलत है, यदि हम सब से हुआ है, यदि बोलने चलने से या फिर कोई भी ऐसी बात प्रभु जो आपकी नजरों में बहुत ज्यादा गलत है, खुदा उन्हें आपके सामने हम मानते हैं यीशु, और उस बात के लिए क्षमा चाहते हैं पिता। और आप हमें ऐसा हृदय दें प्रभु कि उन बातों को छोड़कर प्रभु हम आगे बढ़ें और जैसा आपका वचन चलने को कहता है उसके अनुसार हम चल सके पिता। क्योंकि पिता जैसा आपका नाम स्वर्ग में पवित्र है, उसी प्रकार हमारे चाल चलन से, हमारे बोलने चालने से, हमारे जीवन से मेरे पिता आपका नाम पवित्र ठहरे परमेश्वर। पिता आपने हमें चुना और बुलाया, अपना बेटा बेटी बनाया, ये सच में एक बहुत ही बड़ा प्रिविलेज और बहुत बड़ा सौभाग्य हमारे लिए है खुदा। मैं धन्यवाद करती हूँ, मैं आनंदित हूँ पिता, और आपके लोग इस समय आनंदित हैं जो प्रार्थना में है प्रभु, क्योंकि प्रभु आपने एक बहुत बड़ा कार्य हमारे जीवन में किया है। हमारे गुनाहों को माफ किया, हमें अपना बेटा बेटी बनाया और अपना वो राज्य प्रभु तूने हमें दिया है प्रभु। और आज हम उस राज्य में प्रभु हर दिन अंश अंश कर कर बदल रहे हैं प्रभु। आपका धन्यवाद होली स्पिरिट हमारे सहायक के लिए जो आपने दिया है, जो हमें हर दिन में अंश अंश करके बदल रहा है, उसके लिए धन्यवाद करते पिता। मेरे प्रभु आज के वचन का हम आदर करते हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आपने इस बात को बताया परमेश्वर, जो भी खाने वाली वस्तुएं परमेश्वर उसे आपने पवित्र ठहराया, उसे आपने परमेश्वर पिता ब्लेस किया है और उसकी हर एक अशुद्धियों को आपने दूर किया है प्रभु। क्योंकि आपका वचन कहता है कि जो आप पर विश्वास करते हैं प्रभु, उनके अन्न और जल पर आप आशीष देंगे मेरे पिता। यदि आज प्रभु कोई भी भोजन वस्तुओं के द्वारा परमेश्वर प्रभु इनके शरीर में यदि कोई भी बीमारी उत्पन्न हुई है पिता, आपसे प्रार्थना है परमेश्वर प्रभु कि कोई भी भोजन वस्तु लेने से पहले परमेश्वर पिता ये उस पर आपकी आशीष को मांगने पाए, उस अन्न और उस जल पर आशीष मांगने पाए पिता, ताकि प्रभु उसको जब वो ले मेरे प्रभु तो उसके फायदे प्रभु अपने शरीर में महसूस करे, हष्ट पुष्ट होने पाए प्रभु, हेल्दी होने पाए परमेश्वर, ताकि उनका शरीर जो हष्ट पुष्ट है वो आपकी राज्य के लिए इस्तेमाल होने पाए प्रभु जी। और हर प्रकार के नुकसान को प्रभु आपके द्वारा प्रभु वो सारी बातें जाती रहे मेरे खुदावन। मैं प्रार्थना करती हूँ परमेश्वर पिता, विशेष रूप से प्रभु इस समय जितने लोग परमेश्वर बीमार हैं मेरे प्रभु जी, यीशु मसीह नासरी के नाम से उनके शारीरिक रोगों को हम इसी वक्त दूर करते हैं परमेश्वर। आपको वचन कहते हैं कि मैं तुम्हारे बीच में से रोगों को दूर करूंगा प्रभु। इस वचन
वचन को प्रोक्लेम करते हैं, इन्हें प्रभु खाना नहीं पच पाता है परमेश्वर, इंडाइजेशन की प्रॉब्लम है या फिर प्रभु स्टमक में पेन रहता है प्रभु, और बहुत सी प्रभु खाने को लेकर परमेश्वर जो बीमारियां हुई हैं पिता यीशु मसीह, आपसे प्रार्थना है प्रभु कि आप उनके शरीर में प्रभु हर प्रकार के उस इन्फेक्शन, उस प्रॉब्लम को आप दूर करें प्रभु यीशु मसीह, और ये इसी वक्त चंगे होने पाए। प्यारे परमेश्वर प्रभु, सर के बालों से लेकर पैर के नाखूनों तक पिता, इसी समय छोटे बच्चों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को आप चंगा करें मेरे पिता। आपसे प्रार्थना है परमेश्वर पिता, जिन्हें बहुत ज्यादा एलर्जी है पिता, इस समय प्रभु हर प्रकार की एलर्जी प्रभु इन भाई बहनों के शरीर से नष्ट होने पाए। यदि आज आपको कहीं पर भी दर्द है, वहां पर अपने हाथों को बढ़ाएं। प्यारे परमेश्वर पिता, मैं दुआ करती हूँ प्रभु इस समय प्रभु, जितने भाई बहनों की छाती में दर्द है प्रभु, यीशु नासरी के नाम से इसी वक्त प्रभु वो दर्द निकल कर चला जाए प्रभु। जिनके कंधों में दर्द है, यीशु के नाम से निकल कर चला जाए। जिनके जोड़ों में दर्द है, यीशु नासरी के नाम से प्रभु, बॉडी में प्रभु जहां कहीं भी जॉइंट्स हैं प्रभु, यीशु नासरी के नाम से वो चंगे होने पाए पिता। सर का दर्द इसी वक्त यीशु नासरी के नाम से चला जाए प्रभु। मसल्स पेन यीशु नासरी के नाम से दूर होने पाए। प्यारे प्रभु, आपने छुआ और चंगा किया प्रभु। कैंसर को आप इसी वक्त नष्ट करें यीशु नासरी के नाम से। कैंसर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, पैरालाइज को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं, ट्यूमर को नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। हर प्रकार की प्रभु यीशु मसीह शारीरिक दुर्बलताएं उन्हें नष्ट होने की आज्ञा देते हैं प्रभु। इंटरनल ऑर्गन्स प्रभु, जो किडनी है, लिवर है, लंग्स है परमेश्वर प्रभु, यीशु के नाम से इसी वक्त वो चंगे होने पाए प्रभु। इनकी आंखों को आप चंगा करें, कानों को आप चंगा करें परमेश्वर। इन्हें बोलने की सामर्थ्य दे प्रभु, जो नहीं बोल पाते हैं या फिर हकलाकर बोलते हैं प्रभु, या फिर बोलने में उन्हें दिक्कत है, इसी वक्त प्रभु आप उनकी जीभ को स्पर्श करें प्रभु और उन्हें चंगा करें परमेश्वर पिता। प्यारे खुदावन, जिन्हें खुजली की बीमारी परमेश्वर पिता, और उनके प्रभु पीठ पर प्रभु दाने हो गए हैं प्रभु यीशु मसीह, और प्रभु छाले हो गए परमेश्वर यीशु नासरी के नाम से प्रभु, इसी वक्त वो चंगे होने पाए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद करते प्यारे पिता, आपने चंगा किया, छुटकारा दिया। छोटे बच्चों को सर्दी, खांसी, बुखार से प्रभु, टाइफाइड से, जॉन्डिस से प्रभु आप इन्हें छुटकारा दे परमेश्वर पिता। प्रभु हर प्रकार की ठंड में होने वाली बीमारियों से आप छुटकारा दे परमेश्वर पिता। हर एक शारीरिक कमी को आप दूर करें परमेश्वर प्रभु। आपका धन्यवाद करते प्यारे प्रभु, जिन्हें प्रभु दौरे पड़ते हैं प्रभु, दौरे पड़ना बंद हो जाए पिता। हर प्रकार की वो बीमारी जो इनके शरीर को दुर्बल कर रही है पिता, कमजोर कर रही है, वो इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाए यीशु नासरी के नाम से प्रभु। आज की रात में प्रभु सुकून भरी नींद दे परमेश्वर, अच्छी नींद से प्रभु ये सोने पाए प्रभु। जो बुरे सपने, जो गलत ख्याल, जो गलत विचार और दिन भर की चिंताओं को लेकर प्रभु ये सो नहीं पा रहे हैं प्रभु, तो आज वो सारी बातें आपके हाथों में देते हैं प्रभु। आप अपने लोगों को विश्राम देते हैं प्रभु जी, आप उन्हें सुकून भरी, चैन भरी नींद दे प्रभु, ताकि कल का दिन आपके साथ में देखकर आपके नाम की प्रशंसा करें। आपकी सुरक्षा प्रभु इन भाई बहनों के लिए, इनके बच्चों के लिए रखते परमेश्वर पिता। मैं प्रार्थना करती हूँ प्रभु, जितने भी भाई बहन प्रभु यीशु मसीह प्रभु रात के समय परमेश्वर प्रभु कहीं भी जॉब करते परमेश्वर प्रभु, खुदावन हम उनको भी तेरे हाथों में सौंपते परमेश्वर, उनकी भी सुरक्षा तेरे हाथों में देते प्रभु। जहां कहीं भी हैं प्रभु, वहां पर आप सुरक्षित रखें मेरे खुदावन। धन्यवाद करते हैं पिता, जितनों ने अपनी प्रार्थना विनतियों को दिया है प्रभु जी, और जो कुछ उनके जीवन में अच्छा हुआ प्रभु आज के दिन में प्रभु, बहुतों के जीवन में प्रभु तूने बड़े बड़े काम किए प्रभु, वो धन्यवादित भेंट प्रभु हम आपके आगे रखते हैं। और जो लोग प्रभु अपने परिजनों के लिए, फैमिली मेंबर्स के लिए, बच्चों के लिए, हस्बैंड वाइफ के लिए प्रार्थना लेकर आए पिता, धन्यवाद, आज आपने हर एक की प्रार्थना को सुना, उत्तर हाँ आमीन में दिया। जितने भाई बहन सेवा कार्यों में हर दिन हमारे साथ शामिल हो रहे प्रभु, उन्हें आशीष दीजिए। जिन्हें आपके राज्य में बोया है उन्हें कर्ज मुक्त करे, फाइनेंशियल प्रॉब्लम दूर करे, आपके लोगों के पास सब कुछ होने पाए पिता, और वो अपनी कमाई को निश्चय खाने पाए पिता। अपने अपरंपार आशीषों की वर्षा प्रभु अपने लोगों पर करे खुदा। धन्यवाद देते प्यारे यीशु, सब कुछ आपके हाथों में सौंपते, प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांग लेते, सुने और ग्रहण करें। आमीन, आमीन और आमीन।